जातीय सर्वे का चौका और आरक्षण का छक्का मारकर भी कैसे हिट विकेट हो गए नीतीश कुमार। हिट विकेट यानी क्रिकेट में बल्लेबाज के भी बल्ले से जब विकेट गिर जाए और वह आउट हो जाए, ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार के साथ। जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों से चौका और उसके आरक्षण पर जातीय आरक्षण बढ़ाने का छक्का मारने के बाद विवादित बयानों की वजह से 5 दिन चले विधानमंडल सत्र में नीतीश सरकार हिट विकेट हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व की काट खोज रहे इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टियों जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस जिस जातीय सर्वे रिपोर्ट और आरक्षण बढ़ाने को राजनीतिक हथियार बनाकर लहराती नजर आ रही थी, उसे पूरी तरह भुकाने का मौका के बयानों ने हेडलाइन बनाकर गंवा दिया। 5 दिन के विधानमंडल सत्र की शुरुआत हुई 6 नवंबर को। उस दिन सरकार ने 26,086 करोड़ का दूसरा अनुरूपक बजट पेश किया। अगले दिन मंगलवार को सरकार के लिए बड़ा दिन था। सरकार ने जातीय गणना से मिले सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों को सदन में रखकर किस जाति के पास कितनी जमीन, कितना घर, कितना नौकरी, कितनी गाड़ी, इस तरह के डाटा सामने आए। नीतीश ने कहा कि आबादी और पिछड़ापन के आधार पर 75% आरक्षण होना चाहिए। हेडलाइन बनने एनालिसिस शुरू हुए थे। यह सब रफ्तार पकड़ ही रहा था कि विधानसभा में बोलते हुए नीतीश ने पहला सेल्फ गोल मार लिया। नीतीश ने महिलाओं के शिक्षित होने के महत्व पर रोशनी डालते हुए लड़कियों को स्कूल लाने और कॉलेज तक पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने वाली अपनी योजनाओं की याद दिलाई। फिर वह राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर में आई कमी और उससे लड़कियों की साक्षरता दर बढ़ाने से जोड़कर विस्तार से यह बताने लगे। यौन संबंध बनाने के समय शिक्षित महिलाएं कैसे गर्भवती और उनमें दिक्कत किसी को नहीं थी, लेकिन यौन संबंध बनाने की प्रक्रिया को जिस तरीके से उन्होंने डिटेल में समझाया, उससे भाजपा को बैठे बिठाए उन्हें महिला विरोधी बताने का मौका मिल गया। सीएम का सूचना तंत्र फौरन फीडबैक देने में नाकाम रहा और नीतीश विधानसभा में कई बात को विधान परिषद में भी दोहराया। बवाल शुरू हो गया। बीजेपी की विधान परिषद निवेदिता सिंह रोते हुए मीडिया से कहने लगी कि सदन के इतिहास में यह काला दिन दर्ज हो गया। निवेदिता सिंह ने कहा कि इस सदन में कानून बनाना चाहिए। सेक्स एजुकेशन क्लास नहीं चलता है। सदन दिन के लिए स्थगित, लेकिन असली सुबह तक खबरों में कैबिनेट से आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का फैसले भी उसी शाम हो गया, लेकिन राहत नहीं मिली। नीतीश के बयान और उसकी आलोचना की खबरें मजबूती के साथ हेडलाइन में चलती रहती। नीतीश ने मंगलवार को कई बात के लिए बुधवार की सुबह पहले मीडिया के सामने महिलाओं से माफ़ी मांगी, फिर सदन में कहा कि वह खुद अपनी निंदा करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन बीजेपी और दूसरे विपक्षी नेता इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिहार के नीतीश कुमार की सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जातीय सर्वे की रिपोर्ट का 64% करने का छक्का मार दी। नमस्कार, आप ग्रंथ मीडिया देख रहे थे। मेरा नाम पंकज कुमार है। अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।